तो औकात था तो बनाए। ये हमने वादा करके हम आए थे ना, एम्बुलेंस का प्राइवेट जेब से न दिए पैसा। हाँ, इनके बाबू के घर से दिए। संकल्प लिए 6 महीना पहले पप्पू यादव वादा किया था कि 6 महीने में नहीं बनेगा तो जो बोलो। केंद्र का मंत्री से या राज्य का मंत्री से वहाँ जो लोग रहेंगे कहेंगे ठीक है पप्पू यादव ही कराए थे, आवेदन तो लेके हमारे यहाँ मंत्री के पास ना आए थे, हम ही ना करवा दिया। अरे बाप बड़े, ये आज का है। जमीन अधिग्रहण के मामले को आप क्लियरिटी करिए। तो कब हुआ? मेरे आने के बाद जमीन अधिग्रहण हुआ। तो मेरे आने के पहले काहे ने कर लिया आप जमीन अधिग्रहण? आप बार बार आए, आप कहते हैं हम बार बार आए, मुख्यमंत्री प्रयास किए। हम भी मुख्यमंत्री को धरवा देते हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं तो करा लेते। अब 20 साल हम MP नहीं थे तो आप काहे ने करा लिए? नीतीश कुमार पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए कि हमको एक ठोस सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए, तो औकात काहे नहीं ले लेने के? चैलेंज करते हैं ललन बाबू को, संजय झा जी को, दोनों डिप्टी CM साहब को। यदि औकात है तो हमको एक ग्राम दिखा दीजिए, आदर्श ग्राम। ना ही स्मार्ट सिटी, ना ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, ना एक नाला। इतना औकात था हमारे भाई सबको तो मुंगेर और भागलपुर चलवा लेते। निर्दलीय हो लेकिन लड़के जो है सरकार को झुका के काम करवा लेता है। नहीं, सरकार को झुकाते उकाते नहीं। जनहित पप्पू ने शुरू किया, बाटे बाजारे पप्पू ने शुरू किया, हम सबर पप्पू ने शुरू किया, वैशाली पप्पू यादव ने शुरू किया। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देंगे, मुख्यमंत्री देंगे, मंत्री देंगे, सांसद का नंबर ही नहीं आएगा माइक का। हम मांगेंगे हाई कोर्ट बेंच, हम मांगेंगे उपराजधानी, हम मांगेंगे मखान की फैक्ट्री। औकात क्यों नहीं हुई? विशेष राज बहुत ज्यादा डबल इंजन सरकार है तो ले लो विशेष राज। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई सांसद अगर एयरपोर्ट के कार्यक्रम को देखने के लिए, क्रियाक्रम को देखने के लिए गए होंगे तो पप्पू यादव जी। सबसे पहले सवाल तो ये है कि कल के उद्घाटन में आप जा रहे हैं नहीं जा रहे? अच्छा, एक बात बताइए, समझ में नहीं आता है, जो लोग लोकसभा विधानसभा में जाते हैं वो अभी तक अपने अपने क्षेत्र के बारे में कई बार बोलता है। उसको कहिए कितना बार बोले हो जनता के बारे में, जरा लाओ सामने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, 16 साल से सरकार है, एक ठो नाला इन लोग को शहर में नहीं बनता है। तो जब बड़का नाला नहीं बने, पटना बाढ़ से दहा जाए, स्मार्ट मीटर सभी देश के स्टेट में हुआ, यहाँ स्मार्ट मीटर आज तक स्मार्ट मीटर कहते हैं, स्मार्ट सिटी नहीं बना, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। तो जो स्मार्ट सिटी का जिसको औकात नहीं बिहार में बना देने की, प्रधानमंत्री सड़क योजना को मैंने चैलेंज किया है, एक ठो दिखा दो कि कहीं प्रधानमंत्री अगर क्या कहते हैं आदर्श ग्राम बनाओ। हम चैलेंज करते हैं ललन बाबू को, संजय झा जी को, दोनों डिप्टी CM साहब को। यदि औकात है तो हमको एक ग्राम दिखा दीजिए, आदर्श ग्राम। या तो हम रिजाइन करते या तो आप चारों रिजाइन कीजिए। और एक स्मार्ट शहर नहीं ले सके। जब स्मार्ट सिटी का कल्पना आया तो बिहार में भी 2 ठो मात्र 2 या 3 पटना दिया गया था, एक तो भागलपुर या मुजफ्फरपुर की बात हुई थी। तो ना पटना, ना भागलपुर, ना मुजफ्फरपुर। राहुल गांधी, नीतीश कुमार पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए कि हमको एक ठो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए, तो औकात काहे नहीं ले लेने के? मतलब एयरपोर्ट पूर्णिया में आगे बनाने का रहता है, यहाँ औकात काहे नहीं? कल के कार्य में जा रहे हैं ना भैया, यहाँ औकात क्यों नहीं हुई? यहाँ औकात हो जाता है तो ले लेने के लिए। विशेष राज बहुत ज्यादा डबल इंजन सरकार है तो ले लो विशेष राज, ले लो विशेष पैकेज। तो ना विशेष राज, ना विशेष पैकेज, ना हाई डैम, ना ही स्मार्ट सिटी, ना ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, ना एक नाला। इतना औकात था हमारे भाई सबको तो मुंगेर और भागलपुर चलवा लेते, और रक्सौल और मुजफ्फरपुर चलवा लेते। जरा बताइए ना। और 73% बाढ़ में रहता है, इतने डबल इंजन और 11 साल से PM है तो एक हाई डैम ले लेते। कौन मना कर रहा है हाई डैम लेने के लिए? और अभी तक वर्ल्ड लेवल का मक्का और मखान पूर्णिया और सीमांचल और कोसी कटिहार, और संजय बाबू मंत्री रहे, ललन बाबू अभी मंत्री है, एक ईटा घर है। पूरा बिहार के, यूपी और भारत के कई मंत्री यहाँ पर है। आज भी ये बात आप बोल रहे, लोगों को डर होगा कि मंच पर देंगे तो यही बात फिर वहाँ पे नहीं सुनो। भैया कौन डर तर वाली बात है? हमको डर हो जाएगा ना कि यही बात आप मंच पे। हम तो स्वागत करेंगे ना, हम तो सम्मान, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मेरे लिए वो बीजेपी के NDA का प्रधानमंत्री नहीं ना है, वो तो देश के प्राइम मिनिस्टर है। और जो पूर्णिया की जनता ने जो संघर्ष किया, जो बेटे को संकल्प दिया, हम तो वादा करके आए हैं और सब चल रहा है।
सब कब कब जो बोले हैं सब एलईडी पर चल रहा है। कब फोटो कब प्लेन चलाए थे, तो 20 साल से कहाँ गायब थे। 170 रुपया, तो हम तो क्वेश्चन कर करके जो जवाब आया है नायडू का वो भी चल रहा है। बोला कि प्लेन का भी है ही नहीं। हमने जब कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले को आप क्लियरिटी करिए, तो कब हुआ? मेरे आने के बाद जमीन अधिग्रहण हुआ। तो मेरे आने के पहले काहे ने कर लिया आप जमीन अधिग्रहण? आप बार बार आए, आप कहते हैं हम बार बार आए, मुख्यमंत्री प्रयास किए। हम भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, तो करा लेते। अब 20 साल हम एमपी नहीं थे, तो आप काहे ने करा लिए? अच्छा, 20 साल में आप 170 करोड़ रुपया लौट कैसे गया कुर्सेला बिहारी का? और सड़क क्यों नहीं बनी? एनएच का मिनिस्टर हम ही को काहे चिट्ठी लिखता है, आपको भी लिख दे। और एनएच मिनिस्टर बोलता है कि पप्पू यादव की देन है ये सब, तो अपने स्पीच में बोल रहा है। और अश्वनी जी तो स्पष्ट बोले हैं कि आपने जितना मांग किया है पप्पू जी, प्राइम मिनिस्टर खुद स्वीकृत कर दिया आपकी बात को। हम तो कहने रहे हैं, सदन का बयान है, सदन में नायडू ने बयान दिया कि पप्पू जी आप जो प्रपोजल दिए हैं उसी तर्ज पर मैं एयरपोर्ट बनाने जा। अकेले किससे किस लड़िएगा? केंद्र का मंत्री से या राज्य का मंत्री से? वहाँ जो लोग रहेंगे कहेंगे ठीक है पप्पू यादव ही कराए थे, आवेदन तो लेके हमारे हैं मंत्री के पास ना आए थे, हम ही ना करवा दिया। अरे बाप रे, ये आज का है, लड़े ना। लड़े तो बात सही है, लेकिन वो लोग तो मन से कहेगा आवेदन तो हमारे पास नहीं। वही बात, आवेदन काहेगा लेके गए हम कहीं? लड़े ना जी, आवेदन कौन बात का? सड़क पर लड़े, जनता लड़ी, पूर्णिया की जनता लड़ी, संकल्प लिए। 6 महीना पहले पप्पू यादव वादा किया था कि 6 महीने में नहीं बनेगा तो जो बोलो छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे। तो औकात था तो बनाए। ये हमने वादा करके हम आए थे ना। एम्बुलेंस का प्राइवेट जेब से न दिए पैसा, हाँ इनके बाबू के घर से दिए। ये जो 2 करोड़ का एम्बुलेंस दिए अभी और आ रहा है, निर्माण कार्य से लेकर अब तक कितना बार? हमको तक 10-15 बार चले गए ज्यादा है। उससे क्या मतलब? सदन में सांसद निरीक्षण करने कितना बार आप चले? सदन में कितने बार बोले? एक साल में 40 बार रुका दिए सरकार। तो सरकार का जवाब है, हम कौन सी बोलेंगे? सरकार ने कहा कि पप्पू यादव की बात हमने मान ली। नायडू ने लोगों को उत्सुकता है इस बात का कि आप सरकार को तो झुका ही दिए, लेकिन जिसको झुकाए, जिसको आवेदन दिए, वो भी उसी मंच पर रहेंगे। और आज भी आप जो है लाइव में आए थे, सबके सहयोग के लिए धन्यवाद देंगे। और डर रहेगा ना कि इनके हाथ में माइक आएगा तो ये जनता हमारा रहेगा, पब्लिक हमारा पैसा का भीड़ खा रहेगा, ये फिर दूसरा बात बोलेंगे। बोलेंगे हम मांगेंगे एम्स, हम मांगेंगे हाई कोर्ट बेंच, हम मांगेंगे उपराजधानी, हम मांगेंगे मखान की फैक्ट्री, हम मांगेंगे मक्का का प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन का बेंगलोर से सीधा जोड़ करके इसको मार्केट बनाओ, बाजार। तो हमको मांगना क्या है? हम जनता के लिए ना मांगेंगे, अपने प्रधानमंत्री से मांगेंगे। तो ये टैक्स का ना, जनता के टैक्स का पैसा, और पीएम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, पूर्णिया के भी हैं, सीमांचल के भी हैं, कोसी के लिए भी हैं। तो हम तो डिमांड ही ना करेंगे। रोड लिए 170 करोड़ जो लौट गया था फिर से लड़के लाए। जनहित पप्पू ने शुरू किया, हाटे बाजारे पप्पू ने शुरू किया, हम सबर पप्पू ने शुरू किया, वैशाली पप्पू यादव ने शुरू किया। तो सब तो लाए, लड़के ही लाए। मंच तो बड़ा रोमांचक हो जाएगा। कर एक तरफ वो कहेंगे हम वंदे भारत दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, पटना उधर मेट्रो भी चालू होने वाला है, फिर इधर से आप डिमांड फिर। और अरे भैया तो दे दीजिए ना, हम तो कहेंगे भागलपुर, मुंगेर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट दे दीजिए। हम तो कहेंगे मुंगेर से भी एक तो वंदे भारत चला दीजिए। हम तो बोलेंगे हाई डैम का निर्माण कर दीजिए। मतलब कल फिर ये साफ हो जाएगा एक ही सांसद निर्दलीय हो, लेकिन लड़के जो है सरकार को झुका के काम करवा लेता है। नहीं, सरकार को झुकाते उकाते नहीं है, जनता झुकाती है। हम जनता के साथ खड़े रहते। हमको क्या झुकाने में क्या शौक? हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, नायडू जी को धन्यवाद देंगे, अश्वनी जी को धन्यवाद देंगे, और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे, अभिवादन करेंगे। विपक्ष के सांसद होने के नाते फिर भी मंच पर रहेंगे कल। यदि हमको सम्मानजनक बुलाएंगे तो जरूर रहेंगे, नहीं बुलाएंगे प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो लॉ कहता है, नियम कहता है, नहीं बुलाएंगे तो नहीं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी तो मात्र 15 घंटा कंफर्मेशन है, खूब है, लेकिन प्रोटोकॉल में कहाँ पप्पू यादव को बैठने वाला बात तो सब देखेंगे ना। हाँ,
सब लोगों को इसी बात का है, आप बोल भी तो रहे हैं प्रोटोकॉल वाला बात, हो सकता है कहीं वो लोग समझे कि नहीं प्रधानमंत्री भाषण देंगे, मुख्यमंत्री देंगे, मंत्री देंगे, सांसद का नंबर ही नहीं आएगा माइक का। या प्रोटोकॉल के अनुसार यदि रखेंगे तो हम आएंगे, नहीं रखेंगे तो नहीं आएंगे, और ये मामला सदन में उठाएंगे। यही बात तो सबसे बड़ा मसला है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज एयरपोर्ट का एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है सुबह सुबह ही, क्योंकि इनकी दीवानगी जो है, इनका तरीका जो है वो पूरा भारत जानते हैं कि सुबह शाम दोपहर क्या है इनको पता नहीं आता, लेकिन एक मन में एक जो होता है ना जुनून है कि कल जब उद्घाटन होना है एयरपोर्ट का, सुबह सुबह ऐसा लगा कि यहाँ से ही एक उद्घाटन की तस्वीर भी आ जाएगी, ऐसा लग रहा था। बाकी कल जब मोदी जी रहेंगे उस मंच पर, नीतीश कुमार रहेंगे उस मंच पर, सम्राट चौधरी रहेंगे, मतलब पूरा भारत पूरा बिहार के नेता ही रहेंगे, और वैसे वक्त में पप्पू यादव भी उस मंच पर रहेंगे। अब वहां क्या अभिभाषण होना है, वहां किस तरह की क्या बात होगी, ये बड़ा मतलब देखेंगे, दिखाएंगे आपको भी कल।